ये क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग लर्निंग से है, टीचिंग एप्टीट्यूड से है, 2025 में आया है। Which of the following is correct for promoting student engagement in the classroom? यदि किसी क्लास में स्टूडेंट के एंगेजमेंट को बढ़ाना है तो कौन सी चीजें करना सबसे ज्यादा जरूरी है? पहला पॉइंट कहता है इंक्रीज्ड टीचर सुपरविजन। टीचर जो है बच्चों को ज्यादा देखे समझे, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, तो सुपरविजन टीचर का होना चाहिए। बी पॉइंट कहता है रिलेटिवली शॉर्ट क्लास ड्यूरेशन, यानी कि जो क्लासरूम का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट हो, बहुत लंबा ना करें, एंड सो ऑन। फिर सी कहता है कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी कि बार बार बच्चों को बताए कि भाई क्या करना है आगे। जैसे बच्चे कभी कंफ्यूज हैं तो टीचर का सुपरविजन बना है और टीचर बताता भी जा रहा है कि भैया तुम्हें क्या करना है ना, तो वो एक गाइडेंस एक तरीके से देता चला जा रहा है। डी पॉइंट कहता है एक्टिविटी विथ क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स, यानी कि जो भी काम कराएं, जो भी बच्चों को काम करना है, बच्चों को बिल्कुल क्लियरली पता हो कि जो क्या स्टेप्स हैं उन कामों को करने के, ताकि बच्चे कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट किन चीजों से बढ़ेगा आपको सिलेक्ट करना है। और ध्यान दीजिए आप चारों पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है आपको सारे पॉइंट सही लग रहे हो, लेकिन ऑप्शंस आपको ये बता रहा है या तो 3 पॉइंट सही है या तो 2 पॉइंट सही है। तो कौन कौन से हो सकते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों को चीजें जो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी क्लास में, है ना, उनको हर एक चीज पता हो, तो कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स मिले टीचर से, टीचर इंटरफेयर अगर ऐसा नहीं छोड़ के चला जाए, तो कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स मिले कि क्या क्या करना है। एक्टिविटीज विद क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स, सारे के सारे उनको एक्टिविटीज जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो। तो यहाँ पे सी और डी आप देख सकते हो, 3 ऑप्शन में आ रहा है, अब बचा ए और अब बचा बी। ए और बी में आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर देखो इस बात को समझो कि हाँ कुछ हद तक जो क्लास ड्यूरेशन है वो एंगेजमेंट को भी प्रभावित करता है। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो धीरे धीरे क्लास में एंगेजमेंट कम होने लगता है, और क्लास बहुत छोटी होती है तो कंपैरेटिवली बच्चे थोड़ा एक्टिव रहते हैं और कम समय में ही वो सीख लेते हैं, ये बात सही। लेकिन इस बात को ध्यान देना कि अगर टीचर का सुपरविजन नहीं है तो 5 मिनट की क्लास में भी बच्चों का कोई एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा। तो मेन यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास ड्यूरेशन से ज्यादा है टीचर के सुपरविजन पे। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ए पॉइंट को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो ये तरीका है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को करने का, और हमेशा इससे आप नहीं कर ले जाएंगे, बट हाँ ऐसे एलिमिनेट करके करने से आपको काफी मदद मिलेगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।